नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल में लगातार 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट, लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह। हिमाचल प्रदेश में लगातार 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के कुछ हिस्सों में 2-3 दिनों के भीतर दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। राज्य में 3 जुलाई तक लगातार बारिश का पूर्वानुमान है। 28 जून से बारिश रफ्तार पकड़ेगी। अधिकांश जिलों में झमाझम बारिश के आसार हैं। इस दौरान कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने का येलो अलर्ट है। 28 जून व 1 जुलाई के लिए भारी बारिश का येलो, जबकि 29 व 30 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उधर आज भी प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। शिमला में भी मौसम खराब बना हुआ है। यहां सुबह बूंदाबांदी हुई। कांगड़ा जिले के कई भागों में बारिश हुई। कोटी रेलवे स्टेशन के समीप ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत। कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर देर रात कोटी रेलवे स्टेशन के समीप ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक परवाणु क्षेत्र का रहने वाला था। हादसे के बाद रेलवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लेकर जांच शुरू की। ट्रेन शिमला से कालका की तरफ जा रही थी। रेलवे पुलिस निरीक्षक कुलवंत नेगी ने हादसे की पुष्टि की है। सोच समझकर बोले विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने जयराम ठाकुर को दे दी चेतावनी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा सार्वजनिक तौर पर की जा रही टिप्पणियों को बहुत गंभीरतापूर्वक लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने चेतावनी दी है। उनका कहना है कि बतौर अध्यक्ष उनके निर्णयों की आलोचना करना 2 तरह का उल्लंघन माना जाएगा। पहला उल्लंघन विधानसभा अध्यक्ष के पद का और दूसरा सदन की अवमानना करना है। विधानसभा परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि सदन में नियमों की परिधि में लिए गए निर्णयों पर सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी करना उल्लंघन माना जाएगा। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को चेतावनी दी है कि वह अपनी सोच और शब्दों पर नियंत्रण रखे, अन्यथा उन्हें फिर से मजबूरन कोई संवैधानिक कदम उठाना पड़ेगा। पठानिया ने स्पष्ट किया कि किसी भी विधायक द्वारा उनके निर्णयों की आलोचना अवमानना के दायरे में आती है, फिर यह आलोचना सदन के भीतर हो या सदन के बाहर। उन्होंने कहा कि जिस तरह अदालत के निर्णयों की आलोचना अवमानना के दायरे में आती है, उसी तरह विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय की आलोचना भी अवमानना के दायरे में आती है। पति के साथ फोटो शूट करते पैर फिसलने से पार्वती नदी में गिरी महिला लापता। ब्यास व पार्वती नदी में फोटो खींचने के लिए सैलानी अपनी जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। ताजा मामले में मणिकर्ण के कटागला में हरियाणा का एक दंपति नदी किनारे फोटो शूट कर रहा था कि अचानक महिला का पांव फिसल गया और उफनती पार्वती नदी में जा गिरी। नदी में गिरने के बाद महिला लापता है। घटना बुधवार देर शाम की है। लापता पर्यटक की पहचान कविता पत्नी अजय निवासी झज्जर हरियाणा के रूप में हुई है। एसपी कुल्लू डॉक्टर कार्तिकेय ने कहा कि पुलिस स्थानीय लोगों के साथ तलाश कर रही है। जीएसटी 6% कम होने से 3 रुपए तक सस्ता मिलेगा सेब कार्टन, बागवानों को मिलेगा फायदा। जीएसटी 6% कम होने के बाद बागवानों को अब सेब कार्टन 3 रुपए तक सस्ता मिलेगा। बता दें कि सेब कार्टन पर पहले जीएसटी 18% था। कुछ दिन पहले दिल्ली में हुए जीएसटी काउंसिल की बैठक में कार्टन पर जीएसटी 6% कम का 18 से 12% किया गया। इस बार प्रदेश में सेब की 2.5 से 3 करोड़ पेटियों के उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। उद्योगपतियों ने यूनिवर्सल कार्टन बनाना शुरू कर दिया है। इस बार सेब यूनिवर्सल कार्टन में ही बिकेगा। प्रदेश सरकार की ओर से इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। यूनिवर्सल कार्टन के अलावा अन्य कार्टन में बागवान सेब नहीं बेच सकेंगे। जेबीटी टीजीटी को स्कूल जाने से पहले मिलेगा पढ़ाने का प्रशिक्षण, जाने पूरा फैसला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बैच वाइज आधार पर नियुक्त होने वाले जेबीटी और टीजीटी को स्कूल जाने से पहले पढ़ाई करवाने के तरीकों का 15 दिन तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कई वर्षों से नौकरी का इंतजार कर रहे इन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने यह फैसला लिया है। जुलाई में 1100 जेबीटी और 1023 टीजीटी की बैच वाइज आधार पर स्कूलों में नियुक्तियां होनी है। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के चलते आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने से टीजीटी और जेबीटी की भर्तियां लटक गई है। चुनावों की घोषणा से पहले शिक्षा विभाग ने 1023 टीजीटी का बैच वाइज भर्ती के माध्यम से चयन कर लिया था। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के चलते
इन शिक्षकों को नियुक्तियां नहीं दी जा सकी थी। शिक्षा मंत्री ने नियुक्तियों से संबंधित सभी औपचारिकताओं को इस माह पूरा करने को कहा है। इसके अलावा करीब 1100 पदों पर जेबीटी की बैच वाइज भर्ती भी पूरी कर ली गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने 13 मार्च 2024 को अक्टूबर-नवंबर 2023 के दौरान हुई बैच वाइज काउंसिलिंग का परिणाम घोषित किया है। इसमें टीजीटी आर्ट्स में 496, नॉन मेडिकल में 333 और मेडिकल में 194 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। हिमाचल में जहां बड़ी आपदा वहां पहुंचेगा अस्पताल, 8 मिनट में उपचार। हिमाचल में बादल फटने, बाढ़ या फिर अन्य प्राकृतिक आपदा के चलते रास्ते बंद होने पर अब पीड़ितों को इलाज से महरूम नहीं रहना पड़ेगा। आपदा पीड़ितों को समय रहते मौके पर ही उपचार मिलेगा। इलाज के लिए पीड़ितों को अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि अस्पताल खुद उनके पास आएगा। ऐसा संभव होगा केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट भीष्म से। किसी भी तरह की आपदा के दौरान लोगों को सही समय पर मौके पर इलाज देने के लिए केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के बिलासपुर एम्स को जोड़ा है। दावा किया जा रहा है कि प्रोजेक्ट से जुड़ने वाला बिलासपुर एम्स देश का पहला स्वास्थ्य संस्थान है। प्रोजेक्ट के तहत एम्स को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए आपदा अस्पताल आरोग्य मित्र की सुविधा लेगी। एम्स के एमएस डॉक्टर दिनेश वर्मा ने बिलासपुर बचत भवन में उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित आपदा प्रबंधन की बैठक में ये जानकारी दी। डॉक्टर दिनेश ने बताया कि एम्स के प्रोजेक्ट से जुड़ने से अब प्रदेश में कहीं भी आपदा होने पर वहां पर महज 8 मिनट में अस्पताल तैयार कर मरीजों का इलाज शुरू किया जा सकेगा। इससे फायदा होगा कि किसी आपदा पीड़ित के इलाज के अभाव में जान नहीं जाएगी। एम्स के डॉक्टरों को ट्रेनिंग दे दी गई है कि बॉक्सों में अस्पताल का सामान 3 महीने में बिलासपुर पहुंच जाएगा।